green cell organelle which contain chlorophyll are called chloroplast। जो ग्रीन सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। डेफिनेशन देखते हैं स्टोमेटा की। गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स थ्रू टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है किसी प्लांट में, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो कौन कंट्रोल करता है? वो करते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा का एक डायग्राम है जिसके अंदर हमने देखा है स्टोमेटल पोर है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा। साइड में क्या है? दो बड़े बड़े सेल हैं जिसको नेमिंग दी है हमने गार्ड सेल। ये क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। जब ये श्रिंक हो जाते हैं तो ओपनिंग हो जाती है स्टोमेटा की, और जब ये स्वेल कर जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इस तरह से क्या है हमारे प्लांट्स फंक्शन करते हैं। अब उसके बाद जो हमारा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है किसके द्वारा? जो क्लोरोप्लास्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब उसके इवेंट्स को हम स्टडी करेंगे। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी में। जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो स्प्लिट हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या बनाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगी। जो ये हमारा तीनों के तीनों स्टेप है ये क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद स्प्लिट करेगी किसको? वाटर मॉलिक्यूल्स को। वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाएंगी किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और थर्ड है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी कार्बोहाइड्रेट्स की। अब है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट को एनर्जी देने के लिए हम प्लांट क्या करता है? इसको यूज़ कर लेता है। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली। जो कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली यूज़ नहीं किए जाते वो क्या हो जाते हैं? स्टोर्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्वर टू बी यूज्ड। ये क्या होते हैं? इंटरनल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं जब क्या है प्लांट्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये था आपका फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट जिसमें हमने डिस्कस किया क्या क्या कंटेंट होता है जिसकी वजह से गैसेस कैसे एक्सचेंज होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जाती है, जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिलीज़ होती है, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं और इवेंट्स क्या क्या होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।